आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुराने आदेश को पलट दिया। अब आवारा कुत्ते शेल्टर होम में नहीं बल्कि बाहर रहेंगे, लेकिन सभी की नसबंदी जरूरी होगी, सभी का टीकाकरण जरूरी होगा, लेकिन खूंखार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। कुत्तों को खाना देने के लिए जगह तय होगी। आप किसी भी जगह, हर जगह कुत्तों को खाना नहीं दे सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर अगर आप इन कुत्तों को खाना खिलाएंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डॉग लवर्स ने अपनी जीत करार दिया है। फैसले के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न की तस्वीरें भी देखी गईं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे तो कुछ नाच रहे थे, गा रहे थे। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इन 3 तस्वीरों में हम पूरा सूरत हाल आपको बता रहे हैं, लेकिन अब आपको यह जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर क्या फैसला आया था। तो आवारा कुत्ते आजाद, लेकिन शर्तों के साथ। यह बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। शेल्टर होम नहीं, नसबंदी ही सही। सारे कुत्तों को हमेशा के लिए शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, लेकिन अगर वो आक्रामक हैं और अगर वो पागल हो गए हैं तो उनको वही रखा जाएगा। साथ ही डॉग लवर्स की जीत, जंतर मंतर पर खुशी। वो तस्वीरें सभी ने देखी जहां सभी लोग बेहद खुश थे, आंखों से आंसू झलक रहे थे और कह रहे थे कि अपनी औलादों की तरह इन कुत्तों को पाला है तो हमें ये जीत की तरह दिख रही है। ये देखिए, यही वो तस्वीर का जिक्र मैं कर रहा था जो आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर, डॉग लवर्स की जीत। हालांकि बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इन कुत्तों ने जिस तरह से लोगों पर हमला किया है, खासतौर पर छोटे बच्चों पर हमला किया है, तो ऐसे में इन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आक्रामक कुत्ते हैं तो उनको पिंजरे में रहना होगा। आपको दिखा दूं कि यहाँ राहत की सांस ली है। जितने भी डॉग लवर्स थे, एनिमल लवर्स थे, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और वो प्रे कर रहे थे कि जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो उनके हक में आए, उनके जो डॉग्स हैं उनके हक में आए। यहाँ पर तालियां बजाई जा रही हैं, खुश हैं यहाँ पर लोग और बातचीत करने की कोशिश हम यहाँ पर कर लेंगे कि क्या आप लोगों को लग रहा है। आप बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे। आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है, क्या? हम लोग बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे थे और आज हम जीत गए। आप प्लीज देख सकते हो सारे के सारे हम जीत गए। I am full of emotions right now and I know कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मैं बहुत तेज रो पड़ूंगी। Right now I don't know, I'm high on emotions. पिछले 10 दिन से ना तो सो रहे हैं ना खा रहे हैं। I myself have 15 dogs at home, all rescued. I think हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे कल रात से नहीं, इवन जब से 11 अगस्त को ये ऑर्डर आया था हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम कोई भी रात को सो नहीं रहा था। हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट का पार्ट थे एंड अभी जो हमको सुनने में मिल रहा है हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेकर। ना से था कि अपने बच्चों को हम छोड़ना नहीं चाहते थे, ना मैं चाहती थी कि उनको जबरदस्ती कोई ले जाए। थैंक्स जजेस, थैंक्स सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने हर हर महादेव ने हमारी पुकार सुन ली। थैंक यू सो मच। जब से 11 तारीख से हमारा वर्डिक्ट आया तब से 1000 कुत्ते दिल्ली शहर से गायब हो गए हैं। हैदराबाद से, जयपुर से, हर जगह से इस चीज़ को हटाया जा रहा है तो उनको अब छोड़ दिया जाएगा। दिन से सब लोग अपना घर का एसी छोड़ के, खाना पीना छोड़ करके, कई लोग ऑफिस छोड़ करके, हम नॉर्मल इंसान हैं यहाँ पे, हम बाकियों की तरह कर सकते थे, हम लोग सब लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये अच्छा फैसला है, इसको हम सपोर्ट करते हैं, बट ये चलते रहना चाहिए। हम सारे डॉग्स को एक जगह इकट्ठा करके खाना खिलाएंगे तो वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, शोर होगा, फिर लोगों को प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर शोर हो रहा है, लोग एक दूसरे को बोलेंगे, हमें बोलेंगे कि क्यों आप यहाँ खाना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट को उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो जो जहाँ डॉग पला बड़ा है उनको वहाँ खाना दीजिए। एग्रेसिव क्या है कि उनको उठाइए मत। ये लड़ाई मैम आज सिर्फ शुरू हुई है, आगे हम आवाज उठाते रहेंगे। तो देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको लेकर कुत्ते प्रेमियों के बीच खुशी की लहर है, लेकिन इस आदेश के बावजूद कई तरह के सवालों के जवाब अब भी बाकी है। मसलन कुत्तों को खाना खिलाने की जगह नगर निगम तय कर सकता है, लेकिन कुत्ते मल मूत्र कहां विसर्जन करेंगे और उसकी जवाबदेही किसकी होगी, यह साफ है। उसी तरह पशु प्रेमी मेनका गांधी का एक सवाल है कि कोर्ट ने आक्रामक कुत्तों को बाड़े से नहीं छोड़ने को कहा है, तो वो आक्रामकता कौन और कैसे तय करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? मैं बहुत ही खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, और मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही
क्या बोलते हैं, धैर्य से सोच समझ करके उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है। लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया, सभी राज्यों को निर्देश जारी किया, ये भी कहा गया कि जो डॉग्स हैं उनको छोड़ा जाए। इसके साथ साथ ही कहा गया कि जो डॉग्स आक्रामक होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाए। इस तरीके की बात कोर्ट के द्वारा कहा। नहीं, कोर्ट ने ये नहीं बोला है। उन्होंने बोला है सारे कुत्तों को उठा करके स्टरलाइज करें, लेकिन जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको वापस नहीं छोड़ा जाए। और रेबीज़ कुत्ते, अब रेबीज़ कुत्तों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी है जिस पर वो खुद मरेंगे या उनको सुलाया जाएगा, और उसके लिए कानून भी है। दूसरा ये है कि जो आक्रामक कुत्ते हैं वो एक ग्रे एरिया है कि हम फैसला करें कि आक्रमण क्या होता है। क्या मान लो आपने कुत्ता रखा अपने घर में और वो सो रहा है और आपने उसको आपकी गलती से आप उसके ऊपर से गिर गए और उसने आपको काट लिया, क्या वो आक्रामक कुत्ता है? क्या आपने, और बार बार हम बोल रहे हैं कि आक्रमण जो होता है उसको सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कानून है, लेकिन वो कानून को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब छोड़ दिया गया है कि वो डिफाइन करे। अब 8 हफ्ते के बाद मुझे पूरा यकीन है कि ये आक्रमण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर रूलिंग देगी। एक सवाल और किया गया कि जो सार्वजनिक स्थान है जहां पर लोग खाना छोड़ देते हैं वहां ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर उसके बाद वो संख्या बढ़ती रहती, तो उस सब चीज़ों को लेकर के आप क्या? नहीं, ये बात सही नहीं है। खाने की वजह से संख्या नहीं बढ़ती है। संख्या तब बढ़ती है जब म्यूनिसिपैलिटीज़, जिनको आज टोका गया है क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी तरह से काम किया है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज़ कुत्ते उठाते हैं और कहीं और कुत्ते को फेंक देते हैं। मिसाल, मेरी कॉलोनी से अगर 20 कुत्ते उठाएं और आपके कॉलोनी में फेंक दें तो वो 20 कुत्ते ज़रूर काटेंगे। अब ये दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी ये करती जा रही है। अब ये 1 हफ्ता जो लगा है इसके अदालत को फैसला देने में, इसमें बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ ने उठाए कुत्ते और कहीं और फेंक दिए। अब वो कुत्ते ज़रूर काटेंगे। तो सबसे पहला कानून ये है कि नहीं, रिलोकेशन बिल्कुल मना है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। फैसला कुछ समझ से बाहर है, हमारी समझ में तो है, क्योंकि आप कैसे जजमेंट कर सकते हो कि कौन सा कुत्ता काटेगा और कौन सा कुत्ता नहीं काटेगा। इस चीज की तो कोई जजमेंट हो ही नहीं सकती। और मैं यहाँ रहता हूँ एच ब्लॉक में, यहाँ से डेली 1 या 2 केस हो रहे हैं और बच्चों को, बुजुर्गों को ज्यादा काट रहे हैं। रात को आप यहाँ से निकल नहीं सकते। और यहाँ पे एक वाइट, मतलब ब्राउन कलर का कुत्ता है, वो इतना खतरनाक है, वो पीछे से आगे काटता है। अपने बच्चों को हम छोड़ना नहीं चाहते थे, ना मैं चाहती थी कि उनको जबरदस्ती कोई ले जाए। थैंक्स जजेस, थैंक्स सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने हर हर महादेव ने हमारी पुकार सुन ली। थैंक यू सो मच। सारे जो भी डाबारा कुत्ते हैं उनकी जगह केवल और केवल शेल्टर होम में होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जब भी घर से बाहर निकलता है उसको से एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, कम से कम मैं सुरक्षित हूँ। या बच्चों को लेके जा रहा हूँ तो बच्चे को, मेरे को कुत्ता काटेगा नहीं। कुत्ता सड़क पर खड़ा होता है और आदमी देख करके रास्ता बदल देता है डर के मारे। तो इसलिए जो सारे कुत्ते जो भी हैं इनको स्टेलाइज करें, शेल्टर रूम में रखें, वही फीडिंग करें, इनको सोसाइटी से अलग रखें। बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे तो और आज हम जीत गए। आप प्लीज देख सकते हो सारे के सारे हम जीत गए। I am full of emotions right now and I know कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं बहुत तेज़ रो पड़ूँगी, but we are really very happy कि हम लोगों के लिए because we were looking for justice कि हमारे बेजुबान बच्चे कहीं ना जाएं, क्योंकि हमने इनको औलादों की तरह पाला है। ये कुत्ते कभी भी किसी के ऊपर भी झपट जाते हैं, झुंड के झुंड में रहते हैं, रात को आदमी सो नहीं सकता, इतनी बुरी तरह भौंकते हैं और सारा जो है घरों के अंदर घुस के कूड़ा ला के रोड पे बिखेर देते हैं। काट रहे तो है ही है। इस हमारे सेक्टर 22 में रोज 4 या 5 कुत्ते काटने की बाइट जो है घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। इन कुत्तों को यहाँ से हटना चाहिए। रेबीज बाकी जानवरों में भी होता है, हम हेल्प करेंगे रेबीज डॉग्स और एनिमल पकड़ाने में, लेकिन
हम चाहेंगे जो मासूम है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो रेबीज से कांटेक्ट में नहीं आए हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दिया जाए। और हम जिम्मेवारी लेंगे इस बार, क्योंकि इतने सारे फीडर्स आए हैं, हम बिल्कुल जिम्मेवारी लेंगे अपनी। बहुत ही बैलेंस डिसीजन आया जहाँ पे हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। जब से 11 तारीख से हमारा वर्डिक्ट आया, तब से 1000 कुत्ते दिल्ली शहर से गायब हो गए हैं। हैदराबाद से, जयपुर से, हर जगह से इस चीज़ को हटाया जा रहा है, तो उनको अब छोड़ दिया जाएगा। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स को वापस रखना चाहिए, बट एक चीज़ जो मुझे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की समझ नहीं आई है, उन्होंने पब्लिक फीडिंग बैन कर दी है। हम लोग डॉग्स को खाना कहाँ खिलाएंगे? हमें बस ये जानना है, अगर आप हमें डेजिग्नेटेड एरिया दे देंगे, मैं अपने कुत्तों को खुद वहाँ से गोदी से उठा के लेके जाऊँगी, मैं उनको वहाँ पर जाके खाना खिलाऊंगी। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर संजीव बघेई, अध्यक्ष नेफ्रॉन क्लिनिक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मीत आशिर पेटा इंडिया से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बघेई, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपने भी देखा होगा, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। तो इसमें दो चीज है जी। एक तो डॉग लवर एंड डॉग वेलफेयर वर्सेस रेस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स में कोई डिवाइड नहीं है जी। जो लोग एनिमल वेलफेयर में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुत्तों से के लिए हेट्रेड है या घृणा है, ऐसे कुछ नहीं है। बिल्कुल। पर पब्लिक सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी, एल्डरलीज की सेफ्टी, डिसेबल्ड की सेफ्टी पैरामाउंट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जो उन्होंने दिया, 3 बेंच ऑनरेबल जस्टिसेस ने, मैंने पढ़ा है। इट्स अ गुड जजमेंट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग जजमेंट, इट्स अ बैलेंस्ड जजमेंट, बट इसमें मेरी 3-4 ऑब्जर्वेशंस है जी। जैसे उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन होना है, वो तो पिछले 20 साल से होना था, अब तक नहीं हुआ। अब आप सेम एजेंसीज को, जो लोकल कॉर्पोरेशन एजेंसीज को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो उन्होंने पिछले 20 साल में नहीं किया, फॉर वट एवर रीजन, मेनली मैन पावर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, स्केलेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये लगभग असंभव है। पॉइंट नंबर 2, नो पब्लिक फीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी गुड। पब्लिक फीडिंग नहीं होनी चाहिए स्ट्रीट्स पर, क्योंकि इसी के साथ फिर स्ट्रे डॉग्स ज्यादा आते हैं। जो लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे या इसको डिसोबे करेंगे, उसका फाइन है, पेनल्टी है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मेरी ये चीज है कि आप किस तरह से, कौन से डॉग को एग्रेसिव लेबल करेंगे। अगर आपने किसी डॉग को स्टेरिलाइज भी कर लिया और उस डॉग को आपने वापस स्ट्रीट पर छोड़ दिया, इसकी क्या गारंटी है कि वो डॉग बाइट नहीं करेगा? मेरा ये लास्ट पॉइंट है कि हमारा पूरा तवज्जो अभी तक सारे चैनल्स में, सारी मीडिया, रेबीज 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 इज हैज नो क्योर, 100% फेटल। यस, आई हैव बीन सेइंग दिस। पर डॉग बाइट्स में, सलाइवा में अनगिनत अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। 40% डॉग बाइट्स बच्चों में होती हैं, जिससे मेजर लैसरेशंस होती हैं, सर्जरीज की जरूरत होती है, डिसफिगरमेंट होता है, और एल्डरली फॉल्स के साथ मोस्ट कॉमन है फ्रैक्चर नेक फीमर एंड हेड इंजरी। तो यही सर सबसे मेन पॉइंट जो आपका मैं समझ पा रहा हूं, वो ये कि हम जिम्मेदारी तय कैसे करेंगे जो इतने सालों से नहीं होता आया है, कि वो सुनिश्चित कैसे करेंगे कि वो अब हो जाएगा। मीट आशिर भी हमारे साथ में। आशिर, बताइए आप जीत के तौर पर, बहुत से जो कुत्ता प्रेमी हैं, डॉग लवर्स हैं, वो इस जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां तय कैसे होंगी? ये कैसे पता चलेगा कि ये कुत्ता आक्रामक है, ये कुत्ता आक्रामक नहीं है? छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, बुजुर्गों को भी। सबसे पहले तो इसको हमें कुत्ता प्रेमी वर्सेस अदर्स इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का मैटर है नहीं। हम जो लोग कुत्तों की देखभाल करते हैं, वो लोग इंसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, ऐसा मामला नहीं। ठीक। कानून में ऑलरेडी इस चीज का प्रावधान है कि अगर कुत्ता किसी को काटता है तो नगर निगम में उसकी शिकायत दी जा सकती है। एबीसी रूल्स, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, जिसके इम्प्लीमेंटेशन पे आज सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया और सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को नोटिस भी इश्यू किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये जो बाइटिंग केसेस हैं उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बैलेंस है उसको स्ट्राइक किया है कि सारे कुत्तों को उठा के शेल्टर्स में नहीं डाला जा सकता। जो डॉग्स अग्रेसिव हैं या जिनकी बाइटिंग की रिपीटेड कंप्लेंट्स आ रही है, उन्हीं को डाला जाएगा। तो ये एक बैलेंस्ड ऑर्डर है। ये कोई इस तरह से मामला नहीं है कि जो कॉमन सिटीजन्स है उनकी हार हो गई है। इस तरीके से हमें इसको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हकीकत जो है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके आशीष तो नहीं, अभी डॉक्टर बघेई भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ये किसी हेट्रेड का मामला नहीं है। मेरा सरनेम आशर है। जी, जी, लेकिन बात वही है
कि आप ये तय कैसे करेंगे कि ये डॉग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा आक्रामक है? क्योंकि बहुत से वीडियोस ऐसे आते हैं जो विचलित कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर। रेबीज की बात की जा रही है कि ऐसे कुत्तों को तो अंदर रहना ही पड़ेगा, तो ये कैसे तय किया जाएगा? तो रेबीज के कुत्ते तो अपने आप ही उनकी डेथ हो जाती है, वो 48 आवर्स के अंदर अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रेबीज के कुत्ते वैसे भी सरवाइव नहीं करते। और आज तक, अभी भी, इसके पहले तक भी कभी किसी रेबीज के कुत्ते को वापस रास्ते पे छोड़ा नहीं जाता था। अगर कोई डॉग सस्पेक्टेड रेबीज था तो उसके लिए आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए थे एबीसी सेंटर के अंदर ही, और उनको आइसोलेशन में रखा जाता था, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था। 48 आवर्स के अंदर वो अपने आप मर जाते थे। लेकिन इस दौरान बहुत से ऐसे होते हैं जो आम लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो जो नगर, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, अगर म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी, डॉक्टर बगई, इस पर आप क्या कहेंगे प्लीज? डॉक्टर बगई, मेरी बहुत क्विक ऑब्जर्वेशन है कि इसमें जो भी कोर्ट ने कहा है मैं पूरी तरह सहमत हूं। किसी भी एनिमल, खाली डॉग नहीं, कैट हो या हॉर्स हो या कोई एलिफेंट हो, उनके साथ क्रुएलिटी बहुत बुरी बात है जी। बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि ये जो कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन मॉनिटर करेगा, उसका सक्सेस कैसे मॉनिटर किया जाएगा। एमसीडी के पास रिसोर्सेज, मैन पावर नहीं है। ये तो कॉमन ओपन नॉलेज है। हम दिल्ली में ढलाउज नहीं निकाल सके रेजिडेंशियल कॉलोनी से, हम कुत्तों के बारे में बात करें। फीडिंग एरियाज कहां आइसोलेट करेगा? ये चीज कहने के लिए एक चीज है, इम्प्लीमेंटेशन में मैन पावर, रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग, उसका सर्वेलेंस, एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। वो टीम अभी नहीं है। मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है, अग्रेशन वर्सेस नॉन अग्रेशन इसमें कोई नहीं जान सकेगा। आप स्टेरिलाइज कर लीजिए, वैक्सीनेट कर लीजिए, वो कुत्ता वापस आके रोड पर, उसका उतना ही चांस है लोगों को बाइट करने का। डॉक्टर बगई, आपने जिस तरह से इतनी गहराई से इस मामले को समझाया, उससे एक बात जरूर समझ में आती है कि इस बैलेंस डिसीजन से स्थायी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके लिए संसाधन और तरीकों को मॉनिटरिंग भी प्रॉपर तरीके से करनी होगी, संसाधन भी जुटाने होंगे। बहुत जरूरी तभी होगा कि स्थायी समाधान निकाला जा सके। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।